अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में राइट विंगर्स बास टाइम झूठ को इतने तसलसल के साथ बोलते हैं कि लोगों के एक सर्टेन स्टेज पर आकर ये गुमान होने लगता है कि वो सच है और उसका रद्द अमल भी आता है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में आरएसएस बीजेपी के लोग जो है वो मुसलमानों के नाम से जाली वीडियो बनाकर गाय मूत्र के हवाले से गाय के ज़िबा होने के हवाले से झूठी खबरें फैलाते हैं। और अब वो इतना सराहियत कर गया है कि लोग उस पर फौरी तौर पे यकीन रख लेते हैं। बरतानिया में अगर आप देखें, एक इंतहा पसंद टॉमी रॉबिन्सन जो कुरान पर पाबंदी लगाने के हवाले से पूरी कैंपेन चला रहा है, वो भी इमिग्रेंट्स के हवाले से इतना झूठ बोलता है और कहता है कि सारे जराइम में ये मुलविस हैं। जबकि बरतानिया की अगर आप तारीख देखें तो एक बड़ी तारीख में स्पेशली 19 सेंचुरी से अब तक सीरियल किलर्स की आप तारीख पढ़ें तो उसमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनका इमिग्रेंट बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जो है वो मुजरिमीन की जो एक बड़ी फहरिस्त है जो खुद पार्लियामेंट ने भी शाया की है, उसमें भी अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो इमिग्रेंट बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन वो इतने धड़ल्ले से झूठ बोलता है। वो कहता है कि सारे मसाइल की जड़ इमिग्रेंट है, जबकि 19 सेंचुरी में बरतानिया में इमिग्रेंट्स ना होने के बराबर थे। उसके बावजूद यहाँ पे वाइट कैपिटलिस्ट जो है वो वाइट वर्किंग क्लास का रुथलेसली एक्सप्लॉइट कर रहा था। बच्चे 12-10-10 घंटे काम करते थे। खवातीन फैक्ट्रियों में जानवरों की तरह काम करती थी। बहुत सारी खवातीन बेहोश हो जाती थी। जो वर्कर्स थे वो काम करते थे। वहाँ कोई इमिग्रेंट्स नहीं था, लेकिन सिर्फ जो है वो वहाँ के वाइट कैपिटलिस्ट थे और वाइट वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। चार्ल्स डिकन डेविड कॉपरफील्ड लिख रहा था जिसमें वो बता रहा था किस तरह वर्कर्स का जो है वो इस्तेहसाल हो रहा है। चाइल्ड लेबर के हवाले से लिख रहा था। इसी तरह अमेरिका में ट्रंप जो है उसके 70 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, और वो अलल ऐलान कहता है कि जी हेटी के जो इमिग्रेंट्स हैं वो बिल्लियां काट काट के खा जाते हैं। और आप हैरत की बात देखें, लोग उसको वोट भी देते हैं, उसकी बात पर यकीन भी रखते हैं। एलन मस्क जिसके 500 मिलियन के करीब फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो अलल ऐलान कहता है कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट लोग हैं उनकी जेनोसाइड हो रही है, जो एक बिल्कुल खुला झूठ है, लेकिन लोग उस पर यकीन रखते हैं। तो जिस तरह मगरबी ममालिक में, भारत में या दूसरी जगह मजहबी रुझान रखने वाले या तंग नज़र कौम परस्ती पे यकीन रखने वाले तवातुर के साथ झूठ बोलते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में कैसर अहमद राजा इंतहाई तवातुर के साथ झूठ बोलता है। और अभी उसने 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला, जो माओ जेतुंग, पॉल पॉट और स्टालिन के हवाले से, और ये टाइटल दिया कि मुल्हिदीन क्यों बड़े कातिल होते हैं। अब पहली बात तो यह है कि अगर ये 3 मुल्हिदीन हैं, तो अगर इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स वो भी लगा ले जो कैसर अहमद राजा बता रहा है कि इन्होंने मिलियंस मारे, हालांकि वो ऐसा है नहीं, तो उसमें भी वो जो मजहबी लोग निकले हैं दुनिया पे कब्जा करने के लिए, उनके जो है वो हलाकतों से उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे ये झूठा अय्यार मक्कार आदमी आपको कभी नहीं बताएगा कि जदीद कॉलोनाइजेशन की जो बुनियाद थी उसका एक अहम रुकन जो था वो टू क्रिश्चियनाइज था। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जब नई दुनिया में पहुंचा है तो वो सलेब की निशानियां लेके पहुंचा है, उसका झंडा लेकर पहुंचा है। ठीक है, यहां तक कि जब फ्रांस ने सीरिया पे कब्जा किया, सीरिया के किसी इलाके को उसने कॉन्कर किया, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसने सलादीन को, गालिबन सलाउद्दीन की कब्र पर लात मारते हुए कहा कि वी आर बैक। असल मिडिल ईस्ट के किसी इलाके में, गालिबन सीरिया था लेकिन किसी इलाके में बहरहाल उसने ये आके बोला। तो ये जहां जहां ये वो गए हैं, मसलन 9 आबादियाती, वहां क्रिश्चियन मशीनरीज गई। ये गोवा किस तरह क्रिश्चियंस हो गया, पूरा साउथ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका किस तरह क्रिश्चियन हो गया, अगर ये इस पे मजहबी हुकूमतें नहीं थी या मजहबी अनासर नहीं थे। इंडोनेशिया में आज जो कुछ इलाकों में क्रिश्चियंस हैं वो किस तरह पैदा हो गए, अफ्रीका में जो इतने सारे इलाकों में जो है वो क्रिश्चियन कैसे पैदा हो गए। तो ये क्रिश्चियन गवर्नमेंट वहां पर गई है ना। ये बरतानिया जो था वो प्रोटेस्टेंट एम्पायर था, और जो फ्रांस था वो रोमन कैथलिक था। इसी तरह पुर्तगाल और स्पेन भी रोमन कैथलिक था, और पॉप ने खुद वो किया इसको। ये जाहिल आदमी आपको बताएगा नहीं कि इब्तदाई लूट मार का फैसला पॉप ने किया है, तो वो आप फिर इसका मतलब है कि वो
हलाकतें आप सेक्युलर लोगों के खाते में नहीं डाल सकते। तो अगर 1492 से नई दुनिया में, जिसको आप अमेरिका कहते हैं, नॉर्थ साउथ सेंट्रल अमेरिका, अगर जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहां पहुंचा था तो उनकी आबादी 125 मिलियन से ज्यादा थी और उसमें 10 करोड़ इंसान मरे, तो वो इंसान किसी मुल्हिद ने नहीं मारे, वो मजहब के नाम पे बनने वाली सल्तनतों ने मारे। अभी जैसन हेकल की रिसर्च है और एक और स्पेनिश राइटर है कि हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के दौरे हुकूमत में जो है वो तकरीबन 100 मिलियन के करीब 10 करोड़ इंसान मरे। शशि थरूर के मुताबिक बिहार, बंगाल की और उड़ीसा की जो फैमिन्स हैं उसमें 35 मिलियन से ज्यादा लोग मरे हैं, मसलन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग। अब जो नई रिसर्च आ रही है वो कहती है कि बरतानवी पॉलिसीज की वजह से मजमूई तौर पर 10 करोड़ इंसान मरे। और बरतानिया में क्या नारा था? लॉन्ग लिव द किंग। और बरतानिया की जो आज भी मलका या बादशाह है वो यहाँ का जो एंग्लिकन चर्च है उसका सरबरा है। ये जाहिल आदमी आपको नहीं बताएगा ये। तो उसका भी एक मजहबी बैकग्राउंड था। आप ये नहीं कह सकते कि वो बरतानवी सल्तनत जो थी वो कोई वो गैर मजहबी सल्तनत थी मुल्हिदीन की। 10 करोड़ उसने मारे, 10 करोड़ अमेरिका में मारे गए। उसके अलावा जो बेल्जियम ने मारा उसका भी मजहबी कॉनोटेशन था। उस पर भी इल्जाम यह है कि उसने कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा इंसान मारे, 10 लाख से ज्यादा के हाथ पैर काटे। फिर जो फ्रांस की एम्पायर थी वो भी कैथलिक एम्पायर थी जिसने मिलियंस की तादाद में इंडो चाइना और इधर उधर लोग मारे। तो ये कहना फिर आपका, हमारा जो मुसलमान पवित्र अमीर तैमूर है, खाली उस पर एक बंदे पर इल्जाम है कि उसने 1 करोड़ 70 लाख के करीब लोग मारे। जो रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेंट की जंगे, मजहबी जंगे 17 सेंचुरी में हुई, 30 लाख से 80 लाख के करीब लोग उसमें मारे गए। अगर आप फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में लगा लें, स्पेशली सेकंड वर्ल्ड वॉर में लगा लें, तो सोवियत यूनियन के अलावा तो सारी मजहबी रियासतें थी ना, मसलन वो मुल्हिद तो नहीं थी। तो 7 करोड़ इंसान अगर मरे तो चले आप 1 करोड़ सोवियत यूनियन पे डाल दें। हालांकि सोवियत यूनियन ने किसी पर हमला नहीं किया, तो सोवियत यूनियन पे हमला हुआ था। तो सोवियत यूनियन के पर तो इल्जाम नहीं है कि उसने फिर मारा। 7 करोड़ में से इसका मतलब है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 करोड़ के करीब मरे, तो 8 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो उन रियासतों में या उन एम्पायर्स में लड़े जिनका दावा किसी ना किसी तरह मजहब की बुनियाद पर था, चाहे वो व्हाइट मैन बर्डन की फिलॉसफी हो या टू क्रिश्चियनाइज द वर्ल्ड, या मसीह का पैगाम लेकर पहुंचाने की। तो ये आपको एक तो झूठ बोल रहा है कि मुल्हिदीन ने, पॉल पॉट ने और स्टॉलर ने, इन लोगों ने मारे। अब ये फिगर आता कहां से? जिस तरह सर जंग के दौरान कैसर अहमद राजा के नजरियाती बाप दादों ने झूठ बोला और साम्राज्य की दलाली की, चाहे वो मौलाना मौदूदी हो, डॉक्टर इसरार हो, हसन बन्ना हो, इख्वानुल मुस्लिमीन हो या मासूमी हो, उन्होंने भी इसी तरह दलाली की साम्राज्य की। इसी तरह ये भी दलाली कर रहा है। अब ये ज्यादातर फिगर जो आए हैं कि कम्युनिस्टों ने इतने मार दिए, स्टॉलर ने इतने मार दिए और उसने आपका माओ ने इतने मार दिए, ये आए हैं ज्यादातर द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। इसका जो एडिटर था बुनियादी तौर पे, उस एडिटर ने ये एग्जैजरेटेड फिगर लिखा। इसके 3 ऑथर थे और उसमें जो 2 मेन ऑथर थे उसमें आपका निकोलस वर्थ था और लुई मार्गोलिन था। लुई मार्गोलिन और निकोलस वर्थ ने इसको पब्लिकली अक्यूज किया, लेकिन ये इतना अय्यार मक्कार आदमी है, एडिटर से को उन्होंने एडिटर पे इल्जाम लगाया और उन्होंने डिस्टेंस किया। उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, ये एग्जैजरेटेड नंबर दे रहा है। ये जो 100 मिलियन कह रहा है कि कम्युनिस्टों ने 100 मिलियन मारे या स्टॉलिन ने 100 मिलियन मारे, ये बिल्कुल एक बकवास बात है। अच्छा, आप इसका फैक्ट एंड फिगर भी लगा लें कि 1917 में अगर फर्ज करें कि सोवियत यूनियन की आबादी, या उस वक्त पूरा सोवियत यूनियन बना भी नहीं था, लेकिन रशिया की आबादी फर्ज करें 10 करोड़ थी। अब रशिया में अगर 2 करोड़ 70 लाख से लेके 4 करोड़ का फिगर है कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इससे ज्यादा मरे। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खाली है 5 करोड़ से ज्यादा जख्मी हुए। तो भाई अगर इतने लोग उसके मर गए हैं 1956 में, फिर उसकी क्या आबादी थी? तो कहां से ये लोग इतने ओवरनाइट इतने सारे पैदा हो गए? तो अगर आप सोवियत यूनियन की आबादी का वो स्टेटिस्टिक्स ले लें तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये जो इनका मेन बंदा था ये स्टीफन कर्टिस कर्टवाइस था, एडिटर जो था, जिसने ये 100 मिलियन का फिगर दिया। और फिर ये 100 मिलियन का फिगर पूरा वेस्टर्न मीडिया ने और ये सारे मौलवियों ने जो है वो उसको काउंट किया। अब आ जाते हैं कि जी सोवियत यूनियन में जो लोग मरे, इससे कोई इनकार नहीं है कि सोवियत यूनियन में लोग मरे, और स्टॉलिन समेत बहुत सारे लोगों ने
हॉरेंडस गलतियां भी की हैं, लेकिन जो नंबर बताया जाता है वो नंबर इतना नहीं है। ज्यादातर जो फेमिन्स हुई हैं, जो कहत आए हैं, उसकी जो है वो हलाकतें उन्होंने सोवियत यूनियन के खाते में डाल दी। हालांकि उसमें सोवियत गवर्नमेंट की भी गलतियां हैं, और उसमें ये भी है कि जो अमीर जमींदार थे उनकी गलतियां। अमीर जमींदारों से जब गल्ला हुकूमत ने लेने की कोशिश की तो उन्होंने गल्ला देने के बजाय उनको आग लगाई है। आग लगाने से जो है, आग लगाई या उनको जाया किया है, ठीक है। और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये झूठा अय्यार मक्कार आदमी आपको कभी नहीं बताएगा कि किस तरह वो। और जो कलेक्टिवाइजेशन होती है उसमें खाली गल्ला नहीं लेते। कलेक्टिवाइजेशन में ये होता है कि बड़ी बड़ी जमीनों पे सब मिल के मुश्तरका तौर पे फार्मिंग करते हैं। ये भी इसने बकवास की है, इसको कुछ नहीं पता इस हवाले से। अच्छा, अब इन्होंने जो सोवियत यूनियन में, ये खाली 1917 में नहीं आया, 1917 से भी पहले जो है वो यूक्रेन में तकरीबन 6 से ज्यादा बड़ी फेमिन हुई है, और रशिया में भी 4 से ज्यादा बड़ी फेमिन हुई है। इसी तरह माओ पर भी इल्जाम लगाया जाता है कि जी माओ ने बड़े मार दिए। और चाइना में भी अगेन जो फेमिन्स आए, जो बड़ी बड़े कहत आए, उसमें लोग मारे गए। और अगेन उसमें यह था कि उसमें गवर्नमेंट की भी हॉरेंडस गलती थी, लेकिन वहां की जागीरदार भी थे। अब मुझे मिसाल के तौर पे बताएं, पाकिस्तान में बड़े बड़े जागीरदार हैं, पीर पगाड़ा, गुलाम मुस्तफ़ा खैर, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, घोटकी के महर, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, या गिलानी की फैमिली, या रहीम यार खां के जाम, रहीम यार खां के मखदूम। फर्ज करें यहाँ पे कोई इनकलाबी गवर्नमेंट आ जाती है और इन जागीरदारों से गल्ला छीनने की कोशिश करती है, तो ये हर जागीरदार जो 2-2 4-4 हजार उसके गुंडे हैं, वो क्या चॉकलेट बांटेंगे उस इनकलाबी गवर्नमेंट को? तो वो भी लाजमी बात यही करेंगे, अपना गल्ला जलाएंगे। और अगर चाइना जैसे मुल्क में जहां अरबों की आबादी है, अगर वहां लाखों की तादाद में छोटे बड़े जागीरदार हैं और वो गवर्नमेंट से रेजिस्टेंस करेंगे, तो गवर्नमेंट उनको मारेगी, उनको टॉफी तो नहीं देगी। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो लाखों की तादाद में जागीरदार थे। सोवियत यूनियन में भी 70% के करीब जो बड़ी जमीनें थी वो चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च और बड़े बड़े जागीरदार जो सफेद फार्म थे उनके कब्जे में थी। चाइना में भी बड़े बड़े जागीरदार थे, लाखों की तादाद में थे, मिलियन से ज्यादा होंगे। तो उन जागीरदारों को, जो बड़ी तादाद में जो है वो जागीरदारों को भी मारा गया। आम आदमी भी गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से, ये गलत पॉलिसी की वजह से मारे गए। लेकिन जितना नंबर बताते हैं उतना नहीं है। मिसाल के तौर पे मिलियंस ऑफ पीपल ये बताते हैं जो बुनियादी तौर पे कहत से मरे, और वो कहत जो है वो बरतानवी या जो मगरबी पॉलिसी थी, अमेरिकन पॉलिसीज थी, उनकी वजह से भी आया, जो पाबंदियां आपने लगाई। अब आप ये देख लें कि अगर पाबंदियों की वजह से लोग नहीं मरते, तो खाली इराक में देख लें कि 5-10 साल में 5 लाख बच्चे मरे पाबंदियों की वजह से। तो चाइना पर जब ये पाबंदियां लगी तो चाइना में लोग नहीं मरेंगे? सोवियत यूनियन पे जब पूरी दुनिया ने पाबंदी लगाई तो वो सोवियत यूनियन से नहीं मरेंगे? तो आप इराक की 5 लाख की हलाकतें तो सद्दाम पे नहीं डालते हैं, वो तो डालते हैं आप अमेरिका और उस पर, ठीक है। लेकिन अगर पाबंदियों की वजह से सोवियत यूनियन में या चाइना में लोग मरते हैं कि आप वो एग्रीकल्चर, कोई मशीनरी नहीं देंगे, किसी तरह के वो नहीं देंगे, हर तरह की पाबंदी लगाएंगे, दूध पर भी पाबंदी लगाएंगे, तो वहां जो हलाकतें होंगी वो आप कम्युनिस्टों पे डालेंगे। इराक में जो हलाकतें होंगी वो अमेरिका पे डालेंगे। भाई 1917 में इनकलाब आया, 26 तक अमेरिका ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, 26 तक दुनिया ने सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया, 33 तक अमेरिका ने नहीं किया था। चाइना में 49 में इनकलाब आया, अमेरिका ने कोई 71 में जाकर उसको एक्सेप्ट किया, 70s में जाकर, अर्ली 70s में जाकर। और कोरियन वॉर में उसको खत्म करने की कोशिश की। कोरियन वॉर में अच्छे खासे चाइनीज मरे, आया कोरिया में था लेकिन चाइना पे भी नजर थी। तो अब ये चाइना में कहत में पहली दफा नहीं मरे। ये मैं आपको बताऊं कि चाइना में इससे पहले कितने खतरनाक कहत आए। मसलन 1876 और 1879 में जो कहत आया उसमें 9.5 मिलियन से लेकर 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख के करीब लोग मरे। नॉर्दर्न चाइना फेमिन जो आई है 1920 और 1921 में, इसमें भी तकरीबन 5 लाख से लेके जो है वो 10 मिलियन लोग, मसलन 5 लाख से 1 करोड़ के करीब लोग मरे। अभी कम्युनिस्ट नहीं आए, कम्युनिस्ट जहन में रहे 1949 में आए। फिर नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न चाइना फेमिन हुई है 1928 और 30 में, और इसमें जो है वो तकरीबन 60 लाख से 1 करोड़ के करीब लोग जो है वो मरे हैं। फिर गोंजू में फेमिन आई है, गोंजू और सीशेन में 1936 और 1937 में, और इसमें तकरीबन 5 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो मरे हैं। 5 मिलियन के करीब लोग, आप लगा लें तकरीबन 50 लाख के करीब, ठीक है। और फिर उसके बाद हैनान में आइए
ہینان ان کا جو پروونس تھا 1942-1943 میں، اور اس میں بھی جو تقریباً 7 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ تک لوگ جو ہے وہ مرے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کا میں بتا چکا ہوں کہ برطانیہ نے جو فیمن ہے وہ مثلا 35 لاکھ ششی تھرور کہتا ہے، اور جو جیسن ہیکل جو ہے وہ ابھی کہہ رہا ہے وہ تقریباً 100 ملین 10 کروڑ کے قریب لوگ مرے۔ لیکن یہ عیار مکار آدمی ان 10 کروڑ کو کبھی برطانیہ کے کھاتے میں نہیں ڈالے گا۔ اور یہ جو چائنا میں جتنا قید آیا، جب وہاں برطانیہ، فرانس اور امریکہ کا انفلوئنس تھا، مختلف علاقوں کی انہوں نے بندرباٹ کی تھی، اور جاپان میں سرمایہ داروں میں، تو یہ سرمایہ داروں کا دلال یہ نہیں بتائے گا کہ وہاں پر ماؤ کے مقابلے میں اچھے خاصے لوگ انہوں نے مارے، ایون جو ماؤ پہ الزام ہے۔ پھر اسی طرح میں نے آپ کو بتایا فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کا بتا دیا، جو اس کا آپ کا بتا دیا نارتھ ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ کا کہ وہاں پہ کتنے مارے گئے۔ اب آ جائیں کہ چائنا میں کیا صورتحال تھی۔ چائنا میں ماؤ کے دور میں 49 میں انقلاب آیا، لائف ایکسپیکٹنسی 37 تھی، وہ اٹھ کر 71 72، کچھ علاقوں میں ایون 80 تک گئی۔ تعلیم لیس دین 20% تھی، وہ آلموسٹ ماؤ کے ہی دور میں 100% کے قریب، 80% کے قریب، 90% کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ماؤ کے دور میں ایوریج اکنامک گروتھ جو ہے وہ 5% ہوئی، جب پوری دنیا نے چائنا پہ پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ اسی کے دور میں نیوکلیر بامبس وغیرہ بھی ماؤ کے دور میں آیا۔ ماؤ کے دور میں یہ ہوا کہ ایک تو پابندیاں تھیں، کوریا کی وار تھی، چائنیز کنٹینمنٹ آف کمیونزم کی مشہور پالیسی جس میں وہ چائنا کو کنٹین کرتے تھے، لیکن کیسر احمد راجہ جیسے جھوٹے آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، چائنا کو چاروں طرف سے امریکہ نے گھیرا ہوا تھا۔ تمام طرح کی پابندیوں کے باوجود، تمام طرح کی سازشوں کے باوجود 49 سے لے کر 71 تک جو چائنا میں ایوریج اکنامک گروتھ رہی ہے، بلکہ 79 تک وہ 5% رہی ہے۔ 79 سے اب تک جو ایوریج اکنامک گروتھ ہے وہ تقریباً 9% سم تھنگ ہے، ٹھیک ہے، جب پوری دنیا کو چائنا نے کھولا۔ اور چائنا میں ترقی کا ایک بڑا راز بھی یہ ہے کہ ماؤ کے دور میں جو تعلیم، صحت، پینے کے صاف پانی اور ہاسپٹل پر پیسہ لگا۔ آپ یہ امرتا سین کا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، کیسر احمد راجہ جیسے جھوٹے نہیں بتائیں گے کہ چائنا میں اگر اس پورے عرصے میں فرض کریں کہ 5 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بچی ہیں، کیونکہ حکومت نے صحت میں پیسہ لگایا ہے، پانی میں پیسہ لگایا ہے، اسپتالوں میں، کلینکس میں لگایا ہے، سوشل انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، تو انڈیا میں اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ مرے ہیں ان سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے۔ جس طرح پاکستان میں صرف پینے کے پانی نہ صاف ہونے کی وجہ سے ہر سال 1 لاکھ لوگ مرتے ہیں، لیکن اس جھوٹے کو یہ پتہ نہیں چلے گا، تو یہ 50 سال میں آپ لگا لیں کہ پاکستان میں کم از کم 50 لاکھ صرف پینے کے صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے مرے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہاں کی صورتحال تھی۔ اس کے بعد چائنا نے وہ ایک سب کو پتا ہے کہ 700 ملین لوگوں کو جو ہے وہ غربت سے نکالا، اور سارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے چائنا میں جو ماضی میں قحط آئے اور اس کے بعد وہاں پہ جاپان، برطانیہ، فرانس یہ سارے آ گئے، امریکہ بھی آ گئے، انہوں نے کتنے لوگوں کو غربت سے نکالا؟ ان کے دور میں بھی اچھے خاصے مرے۔ تو جو 49 سے پہلے کروڑوں کی تعداد میں لوگ مرے، یہ جھوٹا آدمی ان کو نہیں ڈالے گا سرمایہ داروں کے کھاتے میں۔ ماؤ کے دور میں جو لوگ مرے، حالانکہ اس میں جو فیکٹرز تھے، پابندیاں تھیں، جو امیر زمیندار تھے ان کی ہٹ دھرمی تھی۔ اسی طرح سوویت یونین میں آپ دیکھ لیں، 17 میں انقلاب آیا، ان کا تقریباً 1/3 ایگریکلچر چلا گیا، 80% ان کا کول چلا گیا، ان کا ریلوے کا ایک اچھا حصہ چلا گیا کس کے پاس؟ جرمنی کے پاس پابندی۔ اچھا، پہلی جنگ میں بھی تقریباً ان کے اچھے خاصے لوگ مرے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے، کچھ لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے۔ سیکنڈ ورلڈ، اس کے باوجود 17 میں انقلاب آیا، 26 تک وہ پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا، 33 تک امریکہ نے بائیکاٹ کیا، 17 میں انقلاب آیا، ود ان نو ٹائم وہاں پر 12-13 ملکوں کی فوجیں گھس گئیں اس انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے، اور وہاں کے جو وائٹ فورسز تھے جن کا یہ رونا رو رہا ہے کہ ان کو مارا سوویت یونین نے بعد میں، وہ جو وائٹ فورسز یا زمیندار تھے انہوں نے امریکہ، برطانیہ، فرانس کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے لوگوں کو مارا۔ وہ آپ کو یہ جھوٹا یار مکار آدمی نہیں بتائے گا۔ تو لازمی بات ہے جب آپ غداری کریں گے کسی ملک میں تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے باوجود 1930 کی دہائی میں جب پوری دنیا میں گریٹ ڈپریشن تھا تو سوویت یونین جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 کروڑ لوگ مرے، 2 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ سوویت یونین کے لوگ مرے، کچھ اعداد و شمار 4 کروڑ کہتے ہیں، 5 کروڑ سے زیادہ لوگ ان کی زخمی ہوئے، 34,000 ان کی انڈسٹریز تباہ ہوئی۔ اس کے باوجود 1956 میں دنیا کا پہلا انڈسٹریل ملک جو تھا وہ امریکہ تھا اور دوسرا سوویت یونین تھا، وہ خلا میں عورت کو بھی بھیج چکا تھا۔ یہ ہمارے سینٹرل ایشیا
जिसमें जो है वो ऑटोमन के टाइम में लड़कियां 13-13, 14-14 साल की बिकती थी और हरम में जाती थी। यहाँ पे तालीम का इतना म्यार गिरा हुआ था। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क जहां पर 100% लिटरेसी या 90% या 95% थी, वो उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। और ये झूठा अय्यार मक्कार इतनी दुहाई दे रहा है कि जी उन पर इतना जुल्म किया गया, जुल्म सितम किया गया। आज भी सारे मुहद्दिसीन की कब्रें वहां पर मौजूद है सेंट्रल एशिया में। और जब सोवियत यूनियन टूटा, उसके टूटने की सबसे ज्यादा मुखालफत मुस्लिम ममालिक ने की, क्योंकि सोवियत यूनियन सबसे ज्यादा इनको सब्सिडीज देता था। तो ये अय्यार मक्कार झूठा आदमी आपको नहीं बताएगा। अफगानिस्तान में सोशलिस्ट इनकलाब नाकाम हुआ, वहां का आप हाल देख लें क्या है, कि वहां पर किस तरह औरतों पे तालीम बंद है, वो आज भी कुरून वस्ता में उनको रखा हुआ है। तो ये जो इसने झूठ बोला है इनके हलाक पॉल पोट के हवाले से बहुत सारी बातें मुमकिन तौर पे दुरुस्त हो सकती हैं। पॉल पोट ने हॉरेंडस गलतियां की हैं, लेकिन चाइना और जो सोवियत यूनियन का केस था दैट वाज डिफरेंट। जब आप जंगे मुसल्लत करते हैं, ये इसका कैसर अहमद राजा का बिल्कुल झूठ कहना है कि अगर आप ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म के हवाले से भी ये स्टैटिस्टिक्स लिख लें, तो ये जो मजहब के नाम पर एम्पायर्स बनी थी, सल्तनतें बनी थी, उन्होंने ज्यादा लोगों को मारा है। 10 करोड़ से ज्यादा उन्होंने न्यू वर्ल्ड में मारे, साउथ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। 10 करोड़ के करीब उन्होंने इंडिया में मारे हैं। उसके अलावा जो उन्होंने अफ्रीका और दूसरे इलाकों में मारे हैं, वो हलाकतें अलग से हैं। तो ये कैसर अहमद राजा जो हिटलर का वो था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, जोसेफ गेबल की तरह मुसलसल झूठ बोले जाता है। और ये मैं ये दावा करता हूं कि ये साबित करे कि द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म जो है, ये 99% ज्यादातर आदाद और शुमार जो हैं वो उसी से हैं। जहां उन्होंने क्लास एनिमी की बात की है, ये अगेन अय्यार मक्कार झूठा आदमी आपको नहीं बताएगा कि वो जो जागीरदार थे, जो लाजमी बात है, फसलें जला रहे थे या हुकूमत की वो कर रहे थे, उनको क्लास एनिमी बोला है, एक आम बंदे को नहीं बोला। लेकिन इस बात में शक नहीं कि ऑफ कोर्स उसमें उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, सोवियत गवर्नमेंट की या चाइनीज गवर्नमेंट की वजह से आम लोग भी मारे गए। लेकिन जितनी बड़ी ये परसेंटेज बता रहा, जितनी बड़ी शरह बता रहा, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ है।